कहते हैं दुनिया में जब कुछ नहीं था तो थे इतने खूबसूरत पहाड़, इतनी खूबसूरत वादियाँ और पहाड़ों से गिरती हुई नदियाँ, लेकिन तब नेटवर्क नहीं था। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नेटवर्क को छोड़ सब कुछ है, लेकिन फिर भी नेटवर्क के बिना जिंदगी अधूरी सी लग रही है। अभी हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल गए हैं। उधमपुर रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ते हुए कटरा के लिए हमारी गाड़ी निकल रही है। लोग बोलते हैं जिंदगी पहाड़ जैसी है। पहाड़ का मतलब क्या है? विकट है, विशाल है, दुखद है। लेकिन इन पहाड़ों को देखकर ऐसा कतई नहीं लगता। ये पहाड़ का मतलब विकट या नेगेटिव सेंटीमेंट से नहीं है, बल्कि पहाड़ों की खूबसूरती जो है अपने में अलौकिक और बेहतरीन है। पहाड़ों में जिंदगियां बसती हैं, लेकिन यही असली जिंदगी का मजा है। कई शोधों में मालूम चला है जो किसान अपने हाथ से बीज डाल के फसल तैयार करता है, अपने हाथों से पानी पीता है, ये सब नेचुरल चीजें हैं, प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं। ये प्रकृति का वरदान है और प्रकृति द्वारा बनी हुई चीजें वाकई संतुलित और स्वास्थ्य वर्धक भी है। जैसे इन पहाड़ों को देखिए, यहाँ के लगने वाले फल, सेब, अंजीर, और सबसे खूबसूरत अगर हम यहाँ आसपास में देखें तो केसर। इनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है हमारे शरीर के लिए भी, बेहद कारगर है। तो आज इस ट्रिप में मुझे ये वीडियो बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ और ये इतनी खूबसूरत जो है, इतना खूबसूरत समय माता वैष्णो देवी की कृपा से मिल रही है। मन में एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। इवन विधानसभा 2014 यहाँ जम्मू कश्मीर का था, उसमें मैं आया था। 5 चरण में चुनाव थे। 4 चरण समाप्त होने के बाद कटरा में अंतिम चरण का चुनाव था, जिसमें मैं शामिल था। मंदिर करीब था, लेकिन मौका नहीं मिल पाया जाने का। तब से कई बार, बीच में भी हम लोगों ने एक बार टिकट कराया था, वो भी तत्काल हम लोग टिकट कराए थे, लेकिन किसी कारणवश हम लोग नहीं आ पाए। ये सच है, लोग सही बोलते हैं कि माता वैष्णो देवी जब बुलाती हैं तभी लोग आ पाते हैं। ऐसे अगर चाहे कि हम चल जाएं तो शायद ये संभव नहीं है। बुलावा आया है और वाकई बहुत खुशी का पल है ये, बहुत खुशी हो रही है। मेरे साथ मेरी वाइफ है
कैमरा के साथ दे रही है। बस इतना कह के अभी का ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत लग रहा है आज। जय माता दी।